हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रियंका का व्लॉग देखा मैंने। उसमें उसने एक खुशखबरी देने की बात कही है कि मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ और आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, है ना। तो इंतज़ार तो है, लेकिन इंतज़ार खुशखबरी का ही है कि प्रियंका ऐसी खुशखबरी सुनाए कि प्रीति बिना किसी बुरी इंटेंशन के अपने घर चली गई है। क्योंकि उसने कहा था कि कल जब तक मेरा ये व्लॉग जाएगा, कल वाला जो हमने कल व्लॉग देखा उसका, जिसमें उसने खुशखबरी देने की बात कही है कि जब तक मेरा व्लॉग जाएगा तब तक वो चीज़ हो चुकी होगी। तो हो सकता है प्रीति अपने घर चली गई हो बिना किसी बुरी इंटेंशन के, कि अब वो कुछ उस घर में जाके कुछ गलत चीज़ ना करे और अच्छी नीयत से वहाँ रहे और अपना घर परिवार देखे। यही कामना करते हैं भाई हम सभी, और खुशखबरी यही हो। क्योंकि ये लड़की ना इतना घुमाती है, इतना अपने व्यूवर्स को घुमाती है ना, और क्या बोल के गई है जैसे खुशखबरी दूंगी। अब खुशखबरी कुछ भी हो सकती है ना, कि खुशखबरी ऐसी भी हो सकती है कि मेरे कैमरे के लिए जो है शिमला से फ़ोन आया है, पुलिस वालों ने फ़ोन किया, मैंने रिपोर्ट कराई थी, वहाँ से फ़ोन आ गया कि कोई भी झूठी खबर बता देगी उससे जुड़ी हुई, है ना। ये पिछले अपने वीडियो से ना, अपने वीडियो में, आज के वीडियो में, कल के वीडियो के लिए, कल के व्लॉग के लिए ऑडियंस तैयार करके जाती है पहले से ही। ये इतनी तेज लड़की है, हैं। आज मतलब दिखाने के लिए कुछ नहीं है, अरे कुछ अच्छी चीज़ें दिखा लो भाई। क्यों लोगों में जो है सस्पेंस पैदा करती हो, कि लोगों के अंदर जो है ये जिज्ञासा पैदा करती हो कि कल के व्लॉग के लिए तैयार बैठे रहें। और खुशखबरी क्या होती है, गुड न्यूज़ इसके यहाँ क्या होती है, गुड न्यूज़ या तो कोई चूहा घुसा होता है घर में, कि नया मेहमान आ गया, नए मेहमान की वो आहट सुनाई दी। इस तरह के ये जो है टाइटल डालती है, मतलब खुद से भी शर्म नहीं आती है। कि मुझे खुद, इंसान जब ऐसे काम करता है ना तो खुद के ऊपर ही आती है कि शर्म, कि लोग समझ तो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है नहीं समझेंगे। तो फिर उनकी सोच क्या बनेगी मेरे प्रति अगर मैं इस तरह के टाइटल डालूँगी तो। और जब व्लॉग में लोग देखेंगे कि मैं टाइटल क्या डाल रही हूँ और लोग देखेंगे क्या मेरे व्लॉग में, तो उससे मेरी क्या मतलब इमेज बनेगी लोगों की नज़रों में। उससे तो ये बिल्कुल नहीं डरती है। चलिए, आशा करते हैं कि खुशखबरी खुशखबरी ही हो, खाली घुमाया ना गया हो व्यूवर्स को। ठीक है, इंतज़ार तो हमें भी है, कल के व्लॉग का हम देखेंगे और खुशखबरी का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छी नीयत से वो अपने घर चली जाए, अपने घर परिवार को देखे। क्योंकि देखिए, जब प्रीति ने व्लॉग डाला अंकुश के एक्सीडेंट का पता चला उसे, तो उसने कितना नॉर्मली व्लॉग डाला। पहले सारे काम करते हुए दिखाए, अपने नॉर्मली अपने सारे काम दिखाए हैं। पहले जैसे पहले दिन के क्लिप उसने डाले हैं तरीके से एडिट करके, कि चीला बनते हुए दिखाया है, और फिर अगले दिन के क्लिप डाले हैं। तो जो पत्नी इतना बड़ी चीज़ को, पति के इतने बड़े एक्सीडेंट को इतना नॉर्मली ले सकती है, तो उस लड़की से आशा तो है नहीं कुछ। और क्या मतलब, सारे क्लिप डालने के बाद पहले दिन के भूल जाती है पत्नी। जब पति को इतनी ज़्यादा चोट आई हो तो पत्नी भूल जाती है सब कुछ। कोई, मैंने कल वीडियो भी बनाया था, मैंने कल कुछ डाला भी था, वो कोई अच्छी पत्नी होती ना तो वही दिखाई देती, अंकुश के ही व्लॉग में दिखाई देती कि प्रीति आ चुकी है ना। कोई भी अगर इसके अंदर एक सच्ची पत्नी होती तो ये ना होता कि इसको नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन से इसने वीडियो देखा, फिर उस वीडियो को देखने के बाद सीधे अपने पति के घर न जाके अपनी बहन को फ़ोन किया है और बहन से ये मशवरा किया है कि मैं क्या करूं अब। कोई भी पत्नी नहीं रुक सकती भाई, जैसे जब इतनी बड़ी खबर मिलती है, अगर वो सचमुच में पति से जुड़ी हुई है तो। और अगर पति के लिए बहुत दूरियां उसके मन में बन चुकी हैं, तब ऐसा कर सकती है, जैसे प्रीति ने जो बिहेवियर अपना हमारे सामने दिखाया है, कि एक नॉर्मली से अपना एक व्लॉग बनाया डेली रूटीन का, सब कुछ वो पहले दिन के क्लिप जोड़े, फिर दूसरे दिन के क्लिप जोड़े, और लास्ट में जाके
जो है 2 बातें बोली हैं सिर्फ, और उन 2 बातों के बीच में भी अपने भाई की किडनी स्टोन को लेके बैठी है कि उसके किडनी में स्टोन हो गया, वो मैं उसे दिखाना, ये सब सारी चीज़ें बोली हैं। तो बहुत नॉर्मली तरीके से उसने दिखाया है इतने बड़े एक्सीडेंट को, जो नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही प्रियंका ने भी अपने व्लॉग में सब कुछ पहले दिन की सारी पहले अपना पूरा व्लॉग हम लोगों को दिखा दिया। हम ये सोच रहे थे कि भाई घबरा गए होंगे, ऐसे समय में तो सब कुछ भूल जाता है इंसान, सारे लड़ाई झगड़े भूल जाता है जब कोई भी ऐसा किसी के साथ गलत हो जाए तो। लेकिन ये लोग ऐसे समय में भी इनकी नफ़रत ख़त्म नहीं हुई और इन्होंने अपना पूरा, ये तो जो इन्होंने डाला है ना दोनों बहनों ने, ये तो एक इन्होंने सिर्फ इस डर से ये चीज़ें बोली हैं कि लोग हमें बहुत बुरा बोलेंगे आकर अगर हमने इतना भी ना बोला तो इतना मतलब बहुत हल्के में जाके इन्होंने ये व्लॉग में एक छोटी सी अपडेट हमें दे दी थी उसके, कि इन्हें कैसे पता चला और इन्हें कैसा महसूस हुआ, कितना मतलब इन्हें बुरा लगा। जबकि इससे ज़्यादा बुरा तो इन्हें सिद्धू मूसेवाला के साथ जो गलत हुआ था उनके ऊपर ये ज़्यादा तरीके से इन्होंने दुख जता दिया था, जबकि वो ये उसको पर्सनली जानते नहीं थे। और जिस इंसान को ये इतने पर्सनली जानते थे कि इनकी बहन के पति हैं वो हैं, और बहुत टाइम नहीं रही थी, कुछ समय तो रही है, उसके बच्चे के पापा तो हैं वो, इतना तो रिश्ता है। चलो पत्नी के रिश्ते से आप नफरत करते हो, लेकिन उसके बच्चे की माँ तो हो, उससे एक बच्चा तो लेके आई हो। उस बच्चे की माँ का ही फ़र्ज़ निभा लेती कि मेरे बच्चे के पापा हैं वो, कम से कम इमोशनली ही, भावनात्मक रूप से ही सपोर्ट कर देती। तो इनसे उम्मीद तो कुछ नहीं करी जा सकती। फिर भी देखते हैं कल खुशखबरी कौन सी है, कहीं कैमरे से जुड़ी ना हो और इनका कुछ नहीं पता, ये किसी भी चीज़ को गुड न्यूज़ बता देती है। चूहा घर में घुसता है उसको नन्हा मेहमान बता देती है, छिपकली को सहेली बता देती है। और कल के इससे पहले वाले व्लॉग में ये मैडम एक करेले की रेसिपी पूछ रही थी कि मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर करेले की रेसिपी मेरे साथ किसी अलग ढंग से शेयर करना, क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ के तरीके से जो है करेले बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो वीडियो डाल रही है इस पे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर वही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्यों ना बताएं भाई लोग, इंस्टाग्राम पर ही जाकर क्यों बताएं आपको रेसिपी लिखकर। इंस्टाग्राम का प्रमोशन करती है यूट्यूब पर, है ना, कि इंस्टाग्राम पर मुझे, यानी कि आप डाल रहे हो यूट्यूब पर, डाल रहे हो आप अपने ये वीडियोस, और आपको जो है लोग इंस्टाग्राम पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, जबकि यहाँ इतने सारे आप उस वीडियो के ऊपर वहाँ क्यों करेंगे लोग, आप वहाँ रील जो डालते हैं वहाँ उस रील के ऊपर कमेंट करते हैं लोग, है ना। लेकिन ये अलग तरह की ही बातें बोलती है कुछ अपने ही तरीके से, कि लोग जो है इंस्टाग्राम का प्रमोशन करती है ये, कि इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे करेले की रेसिपी मेरे साथ शेयर करना, तब मैं बनाऊंगी करेले। और ऐसा नहीं है कि बनाएगी कोई, आप लोग जाकर करो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पर इसको करेले की रेसिपी शेयर करो, लेकिन ये बनाएगी अपनी माँ के तरीके से ही। और इसके व्लॉग में ये करेले इतने दिन से चल क्यों रहे हैं, कि वो जो करेले प्रीति ने बनाए, हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो अपने मदर इन लॉ से सीख कर आई है वो वाली करेलों की रेसिपी, लेकिन फिर भी गलत बनाई है। तो इसकी मदर तो इस तरीके से बनाती नहीं है जिस तरीके से प्रीति ने बनाए, उसने अपनी मदर इन लॉ के तरीके से बनाया, क्योंकि इनकी मदर जो बनाती हैं वो काट कर बनाती हैं गोल गोल। इनकी मम्मी का ये तरीका है कि गोल गोल काटती हैं और प्याज डालकर बना देती हैं। वो कभी भी भरवा करेले नहीं बनाती हैं। भरवा करेले जो बनाए वो हमने देखा है कि अंकुश की मम्मी बनाती हैं, तो वो वहाँ से सीख कर आई। इसीलिए बार बार है कि मैं मम्मी के तरीके से नहीं बनाना चाहती हूँ, और ये सिर्फ रेसिपी मांग रही है, आप जाकर दो रेसिपी, लेकिन करेले बनेंगे मम्मी की ही रेसिपी से। वरना तो इतनी सारी वीडियो हैं, इतनी सारी यूट्यूब पर वीडियो हैं, ये खुद व्लॉगर हैं, इन्हें पता है कि करोड़ों वीडियो होंगी कुकिंग वालों की। तो किसी भी कुकिंग चैनल पर जाकर देख लें, करेले की रेसिपी आराम से मिल जाएगी।
लेकिन इन्हें इंस्टाग्राम का प्रमोशन करना है। ये जो भी लोग आज डालेगी उसमें कल के वीडियो के लिए ऑडियंस तैयार करके जाएगी, कुछ भी सस्पेंस छोड़ के जाएगी या कुछ भी ऐसा छोड़ के जाएंगी जो अगले दिन के लिए इनके ऊपर वीडियो बने, या लोग इनको जो है कमेंट ऐसे करें ताकि ये कमेंट से अपना कंटेंट बना सकें। ये इनका तरीका है अपने इंस्टाग्राम का प्रमोशन करने का, अपने वीडियोस के लिए अगले दिन के लिए ऑडियंस तैयार करने का। लोगों के दिमाग में चाहे कितना भी दर्द हो जाए, ये लोगों को कितनी भी जो है नेगेटिविटी बांट के जाएं, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और इन्हें सिर्फ अपने डॉलर्स से मतलब है। ये अपनी मतलब ऑडियंस इनको अपने क्लिक पे टाइटल डालने हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से भी। इन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है कि हमारी कमाई होती रहे, चाहे हमारे पास कंटेंट है या नहीं है। और कंटेंट भी अच्छा नहीं होता है, मतलब जिनके पास कंटेंट होता है ना उन्हें देखने का मन करता है, उन्हें देख कर दिमाग में फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। और जो इन लड़कियों के पास कंटेंट नहीं है और ये फिर भी जो है उल्टी सीधी बातों को कंटेंट बनाते हैं, जिससे लोगों के सिर में दर्द होता है देख के। जैसे अब इन्होंने क्या बनाना सिखा रही हैं, ये ना तो कुछ कुकिंग अच्छी करके दिखाती हैं, ना ये कुछ और तरीके की चाय बनाओ खुश रहो, चाय बनाओ खुश रहो, चाय पियो, बस यही शिक्षा दे के जाती हैं। एक शिक्षा देती है कि अपने बच्चा जो है अपने बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवाते रहो, बच्चे को कैसे क्या क्या बना के खिलाती है वो दिखाती नहीं है कि एक मदर को कैसे अपने बच्चे की केयर करनी चाहिए और बच्चे की कदर दिखाई दे रही है कि वो कितनी कदर कर रही है ना। बच्चे के लिए एक सिंगल मदर बनी हुई है दूसरी बहन जो इनकी, और वो कितने अपने बेबी की कदर करके दिखा रही है कि बच्चा इतना कमज़ोर हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चा कुपोषित है, उसको पोषण नहीं मिल रहा है, उसके आंखों से भी दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पे चमक नहीं है बच्चे के चेहरे पे, जबकि 1 साल के बच्चे के 1 सवा साल का हो गया है, कितनी जो है ग्लो होती है बच्चे के चेहरे पे, वो उसके चेहरे पे हमें चमक ही दिखाई नहीं देती है। और फिर इतने पर भी वो अपने को एक अच्छी माँ के रूप में दिखाती है और लोगों को बहुत शिक्षा देती है। ऐसे ये भी शिक्षा देती हैं कि भाई चाय पीते रहो, खुश रहो, किसी का बुरा मत करो, यानी खुद बुरा करने वाला जो है दूसरों का बुरा करने वाला ये शिक्षा दे रहा है कि आप किसी का बुरा ना करो। ऑडियंस क्या बुरा कर रही है, देख ही तो रही है तुम लोगों को, तो उनको क्या शिक्षा दे रहे हो, खुद पे अमल करो ना। जब कोई व्लॉगर अपने ऊपर अमल करता हुआ दिखाई देगा ना, तो तुम्हें व्लॉगर्स को ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑडियंस को दिखाई देगा कि ये क्या किस तरह से जो है अपने आप को सही ढंग से दिखा रहे हैं। ये खुद जो है ऑडियंस का अपनी व्यूवर्स का जो है बुरा कर रहे हैं, उनके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं, उन्हें जो है गलत चीज़ें परोस रहे हैं, और फिर ये शिक्षा दे रहे हैं कि किसी का बुरा ना करो, किसी से 2 दिन की ज़िंदगी है। इतने पे भी देखिए कितना मुझसे वाले के साथ जब गलत हुआ था तो इन्होंने कितना व्लॉग बना कर कहा था कि 2 दिन की ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है, किसी का गलत मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो। और अपने आप तो देखो करके क्या दिखा रहे हैं, है ना, अमल में क्या ला रहे हैं। जब मुंह पे कुछ है, होठों पे कुछ है, अमल में कुछ और लाया जा रहा है, तो ये सब दिखाई दे रहा है हम व्यूवर्स को, हम सब देख रहे हैं। तो बस अब कल की खुशखबरी का हम लोगों को इंतज़ार है। भाई खुशखबरी दें ये, और खुशखबरी ही हो, ये ना हो कि हाँ भी व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाया गया हो। और फिर अगर फिर व्यूवर्स जाकर कमेंट करें तो फिर उन कमेंट के लिए ये बोलें कि मैं बहुत रोई, मम्मी कसम मैं बहुत रोई, है ना, ऐसे कमेंट किए लोगों ने। तो भाई जैसा आप कंटेंट परोसोगे ना वैसे ही कमेंट आएंगे, इसमें शिकायत क्या करनी है, क्योंकि जो हम व्यूवर्स को दे रहे हैं व्यूवर्स वही हमें लौटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि अब क्या खुशखबरी आएगी। जब प्रियंका का व्लॉग आएगा वो उसको खुशखबरी का इंतज़ार है हमें। और आप लोग कमेंट कर जाइए कि आप लोगों को कौन सी खुशखबरी का इंतज़ार है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसने गैस करने को कहा है। ठीक है, काम दे के गई है, होमवर्क। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, सुना मुझे, उसके लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू।